नमस्कार दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के वो क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लैब असिस्टेंट लीजिए या फिर सेकंड ग्रेड लीजिए या फिर थर्ड ग्रेड लीजिए या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसके अंदर बायोलॉजी आती है, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा मानव स्वास्थ्य। जैसे आपने देख रखा है कि मानव स्वास्थ्य, ठीक है ना। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या आता है, ह्यूमन हेल्थ के अंदर पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग विषाणु द्वारा होता है, यानी वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन 4 दे रखे हैं। एक नंबर पे टाइफाइड दे रखा है, तपेदिक दे रखा है, जुकाम दे रखा है, 2 नंबर पे एड्स दे रखा है, दाँत दे रखा है, एड्स दे रखा है, या पेचिस और जुकाम। अब हमें देखना है कि भाई वायरस द्वारा कौन सा होता है। तो जुकाम है अपना वायरस द्वारा होता है, एड्स है वो वायरस द्वारा आता है। अब देखो इस क्वेश्चन के साथ में क्या दे रखी है दोस्तों, समरी। उन समरी को भी देखेंगे। जैसे हमारे पास में आएगा कि जीवाणु जनित रोग, तो जीवाणु जनित में कौन आएगा, तपेदिक, उसका रोग कारक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आ गया। दूसरा आ जाएगा अपना डिप्थीरिया, कार्नोबैक्टीरियम द्वारा होता है। तीसरा आ जाएगा काली खांसी, बार्टेडा पर्टुसिस के द्वारा होता है। चौथा हो जाएगा अपना हेजा, विब्रियो कोलेरी, न्यूमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी द्वारा होता है। टिटनेस हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है। प्लेग रोग हो जाएगा, यारसीनिया पेस्टिस के द्वारा होता है। कुष्ठ रोग जिसे लेप्री भी बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। ये दोस्तों हमारे सारे जीवाणु जनित रोग होगी। कौन से हो गए, जीवाणु जनित रोग। हमें पूछा गया था विषाणु जनित पूछा था, और विषाणु जनित में अब आगे देखेंगे कौन से होते हैं। अब इसकी पूरी पूरी समरी दी हुई है। जैसे विषाणु जनित रोग आ गया अपना, उसमें पोलियो विषाणु जनित रोग कारक पोलियो वायरस हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, खसरा हो जाएगा जिसे मिजलिस भी बोलते हैं, चिकन पॉक्स हो जाएगा, मम्पस हो जाएगा, डेंगू बुखार हो जाएगा, और रेबीज़ हो जाएगा, और उसको रेबीज और सामान्य अपने ठंडक बोलते हैं, इसे जुखाम बोलते हैं, जुखाम। ये राइनो वायरस के द्वारा होगा। तो देखो फिर से देखते हैं कि विषाणु या फिर जीवा वायरस जनित रोग है, कौन सा, वायरस जनित रोग है। तो उसमें ये पूरी समरी दी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे रोग कारक दिए हुए हैं। बहुत ही शानदार दोस्तों ये क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन से आने वाले जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो सारे के सारे हल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसी से रिलेटेड है। जैसे 2015 में सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, प्रतिरक्षा होती है। जैसे हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसके बारे में पूछा है कि प्रतिरक्षा में ग्लाइकोलिपिड होता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन होता है फिर न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो हमें देखना होगा कि प्रतिरक्षा में हमारा प्रोटीन से बनी होती है दोस्तों, न वो लिपिड से बनी होती है, न कार्बोहाइड्रेट न न्यूक्लिक अम्ल से। तो वो क्या होती है दोस्तों हमारी, वो हो जाएगा हमारा 2 नंबर का ऑप्शन, ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा दोस्तों हम अब अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें टी कोशिका ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से रिलेटेड है। इसके अंदर हम देखेंगे, ये भी हमारा 2018 में आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड लेब स्टूडेंट और फर्स्ट ग्रेड और अपने जो फॉरेस्ट विभाग है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे टी कोशिका परिपक्व होती है, अब टी कोशिकाएं कहाँ परिपक्व होती है उसके बारे में पूछना है। वो थाइमस ग्रंथि से, कहाँ पे, थाइमस ग्रंथि हो जाएगा इसका ऑप्शन। अब परिपक्वता से रिलेटेड आगे हम देखेंगे जैसे सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। अब देखो सक्रिय प्रतिरक्षा में लिम्फोसाइट पर आधारित होती है। लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में बनने के बाद ये थाइमस में चले जाते हैं, वहाँ परिपक्व होकर टी सेल या फिर टी लिम्फोसाइट कहलाते हैं, तथा जो लिम्फोसाइट अस्थि में ही रहकर परिपक्व होती है इसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं।
अब देख लिया हमने कि टी लिम्फोसाइट का जो संबंध है वो किनसे होगा, थाइमस ग्रंथि से। किनसे होगा, थाइमस ग्रंथि से। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा कि प्रतिरक्षा का प्रतिजन बाह्य कारक स्थल दर्शाता है। प्रतिरक्षा है हमारी और प्रतिरक्षा का प्रतिजन बाह्य कार्यस्थल दर्शाता है। क्या दर्शाता है ये, तो हमें देखना पड़ेगा ये आइडियोटाइप। क्या दर्शाएगा, आइडियोटाइप। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें एक तरफ तो हमें दे रखा है कि रोग और दूसरी तरफ देगा सूक्ष्म जीव जो रोग कारक है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों। जैसे डिप्टीरिया रोग है, किसके द्वारा होता है, अपना जो वूपिंग कफ है वो किसके द्वारा होगा, चिकन पॉक्स, मिजल्स, क्या होगा, न्यूमोनिया। तो हमें देखना है कि किसके द्वारा होगा, उसको मिलान करना है। जैसे हमारा डिप्थेरिया है, कार्नोबैक्टीरियम डिप्थेरिया द्वारा होता है, तो एक ऑप्शन हमारा ई के साथ में होगा। वूफिंग कफ है वो हमारा किसके साथ में होगा, यार्सिनिया के द्वारा होगा। चिकन पॉक्स है हमारा वो किसके द्वारा होगा, वेरिसिला जोस्टर के द्वारा। मिजल्स है वो रूबेला वायरस के द्वारा होगा। और जो न्यूमोनिया है वो दोस्तों किसके द्वारा होगा, न्यूमोनिया यार्सिनिया हो जाएगा ना, उसके द्वारा हो जाएगा। जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। शायद इसमें हमने कुछ मिस्टेक कर दी है, लेकिन हमारे पास में ऑप्शन है, हम मिला लें। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, इनसे रिलेटेड और भी वीडियो आएंगे। थैंक यू।